बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अस्लिम मा फिल वजूद। सल्लल्लाहु फी कुल्ली मौजूद। नुक़्ततिद दाइरतिल वजूद। साहिबी लिवाइल हम्दी वल मक़ामिल महमूद। अल ख़ातमी लिमा सबक़ वल फ़ातिही लिमन वलक़। अल-मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अतशिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व सख़ावतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। हज़ार मोहतरम बुजुर्गान कौम मिल्लत, बरादरान ईमानी, कब्ल से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले हम सब मिलकर अपने ज़माने के इमाम की सिफ़त सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐnan हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा क़लीला। खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, दुनिया का पालनहार, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। ऐ साहिबान ईमान, ऐ वो लोग कि जो ईमान लेकर के आए हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, खौफ इलाही पैदा करो, अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीले को तलाश करो। तवज्जो चाहता हूँ। परवरदिगार आलम कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम हम तक आना चाहते हो तो डायरेक्ट मत आना, बल्कि हमारे बनाए हुए मासूम वसीलों के साथ में आना।
अजीज़ान मोहतरम, देखिए वसीले को तो मानते सभी हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कुछ खुद साख्ता वसीलों को मानते हैं, हम खुदा साख्ता वसीले को मानते हैं। भाई कुछ लोग यहाँ पर भी एतराज़ कर देते हैं, अरे आपने कहा कि आप तो खुदा साख्ता वसीले को मानते हैं, अरे आप तो अली को मानते हैं ना कि अली आपके लिए वसीला है, अली आपके रसूल के खलीफा हैं। अरे रसूल ने अली को खलीफा बनाया, अल्लाह ने कब बनाया? भाई एतराज़ करते हैं कि रसूल ने अली को जानशीन बनाया, रसूल ने अली को अपना वसी बनाया, रसूल ने अपना खलीफा बनाया। अल्लाह ने कब अली को खलीफा बनाया? अल्लाह ने कब जानशीन रसूल बनाया? तो यही वजह है, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, भाई कुरान पढ़ो भी, कुरान समझो भी। सिर्फ कुरान का पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान का समझना भी ज़रूरी है। जब आप कुरान पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में कुरान को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि रसूल अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं है। भाई कुरान की आयत है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये रसूल तो वो है जो अपनी मर्जी से कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो वही बोलता है जो वही कहती है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल तो वही बोलते हैं जो वही कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, रसूल वही कहते हैं जो खुदा कहता है, रसूल वही करते हैं जो खुदा कहता है। अजीज़ान मोहतरम, तवज्जो चाहता हूँ, अब रसूल की सीरत का मुतालिया करिए, रसूल की ज़िंदगी का मुतालिया करिए और देखते चले जाइए रसूल जो जो करते चले जाएं खुदा के हुक्म से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अगर रसूल खाने काबा में किसी को अपनी आगोश में ले ले तो ये खुदा के हुक्म से है, अपनी मर्जी से नहीं। अब अगर रसूल किसी को अपनी जबान चुसाए तो खुदा के हुक्म से है, अगर रसूल किसी को अपने कंधों पे सवार करके बुतों को तोड़ाए खुदा के हुक्म से, रसूल अगर किसी को परवान चढ़ाए तो खुदा के हुक्म से, रसूल अगर अपने बिस्तर पर किसी को सुलाए तो खुदा के हुक्म से। भाई रसूल अगर किसी को बाबे मदीनतुल इल्म कहे तो खुदा के हुक्म से, रसूल अगर किसी से अपना निकाह पढ़वाए तो खुदा के हुक्म से। भाई रसूल अगर किसी को निशाना का मिस्ताक ठहराए तो ये इसका मतलब है खुदा का हुक्म है, रसूल अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। रसूल अगर किसी को अपना अना में शामिल करे तो खुदा के हुक्म से है, अगर रसूल किसी को अपना नफ्स कह दे तो खुदा के हुक्म से। भाई रसूल अगर किसी को माल हक कह दे तो खुदा के हुक्म से, रसूल अगर किसी को माल कुरान कह दे तो खुदा के हुक्म से है, रसूल अगर किसी की मवद्दत को अजरे रिसालत कह दे तो ये भी खुदा के हुक्म से। और अगर रसूल मैदाने गदीर खुम में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान में किसी के हाथ को उठाकर फरमा दे जिसका मैं मौला उसके आली मौला, ये भी खुदा के हुक्म से। खुदा सलामत रखे अज़ीज़ान मोहतरम। यह आपकी मवद्दत, यह आपकी मोहब्बत ही दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, पैगंबर वही करते हैं जो वही कहती है, जो अल्लाह का हुक्म होता है रसूल वही करते हैं। अब अगर गदीर खुम में
रसूल किसी को मौला बना रहे हैं, रसूल किसी को अपना जानशीन बना रहे हैं, तो ये भी खुदा का हुक्म है। कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ए मेरे हबीब, उस पैगाम को पहुंचा दीजिए जिसे पहुंचाने का हुक्म दिया गया। अगर आपने उस पैगाम को नहीं पहुंचाया तो गोया कि आपने नबूवत का कोई काम ही अंजाम न दिया, गोया कि आपने नबूवत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए यहां पर आया है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा। ये माँ क्या है? तवज्जो चाहते, ये माँ क्या है? कभी आपने गौर किया ये माँ क्या है? माँ किसे कहते हैं? माँ क्या है आखिरकार कि जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब माँ को पहुंचा दो। मीम अलिफ माँ, माए मौसूला जो है यहाँ पर, माँ उन्ज़िला। ए मेरे हबीब, अगर आपने इस माँ को नहीं पहुंचाया तो गोया कि कारे रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। तो ये माँ है क्या? ये माँ कौन सी चीज है? क्या ये माँ क्या तौहीद है? तो तौहीद तो हो नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि तौहीद का ऐलान तो शुरू में हो चुका। पैगंबर ने पहले ही फरमा दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो कामयाब हो जाओगे, तुम्हें फलाही मिल जाएगी, तुम्हें बहबूदी मिल जाएगी, तुम्हें पीरूजी मिल जाएगी, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये माँ तौहीद नहीं है, तो फिर क्या माँ नबूवत है? तो माँ नबूवत भी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि 23 साल पहले नबूवत का ऐलान हो चुका। तो फिर ये माँ क्या है? माँ क्या हज का ऐलान है? तो माँ ये हज का भी ऐलान नहीं हो सकता। क्यों? अभी तो सारे हज करके आ रहे हैं। इसका मतलब हज का ऐलान भी पहले हो चुका। तो फिर ये माँ है क्या? माँ क्या नमाज है? तो नमाज भी नहीं हो सकती, इसलिए कि शबे मेराज ये पैगाम भी पहुंचाया जा चुका। तो माँ क्या रोजा है? कहा नहीं, रोजा भी नहीं है, रोजे का भी पहले ऐलान हो चुका है, रोजे का भी हुक्म दिया जा चुका है। तो फिर क्या ये खुम्स है? नहीं, कहा ये माँ खुम्स का भी ऐलान नहीं है, इसलिए कि खुम्स का भी पैगाम पहुंचाया जा चुका। तो फिर क्या ये माँ ज़कात है? कहा नहीं, माँ ये ज़कात भी नहीं है, इसलिए कि ज़कात का ऐलान पहले ही हो चुका, ज़कात का हुक्म पहले ही पहुंचाया जा चुका। तो फिर ये माँ क्या कयामत है? कहा नहीं, माँ ये कयामत भी नहीं है, माँ ये माद का ऐलान भी नहीं है, इसलिए कि कुरान में पहले ही ऐलान हो चुका, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। कुरान में कयामत का भी तज़किरा हो चुका। इसका मतलब कयामत का भी ऐलान हो चुका है। तो फिर ये माँ है क्या? भाई तवज्जो चाहता हूं, ये माँ है क्या? माँ ना नमाज है, माँ ना रोजा है, माँ ना हज है, माँ ना ज़कात है, माँ ना खुम्स है, माँ ना तौहीद है, माँ ना नबूवत है, माँ ना क़यामत है। भाई मेरा दिल चाहता है यहाँ पर एक जुमला कहूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए। माँ नमाज तो नहीं है, माँ रोज़ा तो नहीं है, माँ हज तो नहीं है, माँ खुम्स तो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो इस माँ के बगैर नमाज नमाज नहीं है, रोज़ा रोजा नहीं है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस माँ के बगैर नमाज नमाज नहीं है, रोजा रोजा नहीं है, हज हज नहीं है, खुम्स खुम्स नहीं है, ज़कात ज़कात नहीं है। तो फिर ये माँ है क्या? भाई तवज्जो चाहता हूँ, माँ है क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, इसी माँ के तारुफ के लिए पैगंबर आज़म ने गदीर खुम के मैदान में अपने 4 यारों को सदा दी, सलमान, अबूज़र, मिक़दाद, अम्मार। इन सारे लोगों को जमा करो, इन सारे लोगों को इकट्ठा करो,
जो आगे जा चुके हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे बुलाओ। मैं दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, अरे ये तो आगे चले गए हैं, इन्हें पीछे क्यों बुला रहे हैं? आप ही आगे चले जाइए, आगे जाके माँ का तारुफ करवा दीजिए। अजब नहीं पैगंबर भी आवाज दे, तुझे क्या खबर? अरे अली की मिसाल काबे की जैसी है। काबा लोगों के पास नहीं जाता, लोग काबे के पास जाते हैं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली की मिसाल काबे की जैसी है। काबा लोगों के पास नहीं जाता है, लोग काबे के पास में जाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, पैगंबर ने क्या कहा? जो लोग आगे चले गए हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे बुलाओ। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अजब नहीं पैगंबर भी आवाज दे, तुझे क्या खबर? मुझे मालूम है आने वाले जमाने में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अली के मामले में अली को बहुत आगे बढ़ा देंगे, अली को अल्लाह कहेंगे। लिहाजा मैं कहता हूं तुम लोग पीछे चले आओ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अली को पीछे घटा देंगे और कहेंगे कि अली तो हमारे जैसे हैं। लिहाजा मैं उनसे कह रहा हूं, जो आगे चला गया है वो पीछे आ जाए, जो पीछे रह गया है वो आगे आ जाए। और याद रखना, मैं बताना ही यही चाह रहा हूं, अली ना तो अल्लाह है, अली ना तो तुम जैसा बंदा है, बल्कि अली तुम सबका मौला है। अली तुम सबका क्या है? मौला है। अली ना तो अल्लाह है और अली तुम्हारे जैसा बंदा भी नहीं है, बल्कि अली तुम सबका मौला है, अली तुम सबका सैयदो सरदार है, अली तुम सबका आका है, तुम सबका मौला है। तो अजीज़ाने मोहतरम, अब पैगंबर ने सारे असहाब को इकट्ठा किया, असहाब को हुक्म दिया कि ऊंटों के कजावों का मिंबर बनाया जाए। ऊंटों को कजावों का मिंबर बनाया गया। पैगंबर मिंबर के ऊपर गए, साथ में अली को भी लेकर के गए कि आज माँ का तारुफ करवाना है, आज माँ का तारुफ करवाना है। पैगंबर मिंबर पे गए, जाने के बाद में खुतबा इरशाद फरमाते हैं, एक तवील खुतबा देते हैं। उसमें इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु मौलाया व अना मौलल मोमिनीन। पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह हमारा मौला है और हम मोमिनीन के मौला है। वमन कुंत मौला फहादा अलीयुल मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला। माँ का तारुफ हो गया। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। माँ का तारुफ हो गया। माँ क्या है? माँ विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली की विलायत, अली की मोहब्बत, ये माँ है। तो ये माँ का तारुफ हो गया, माँ का ऐलान हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब अली की विलायत की बात आई तो अल्लाह ने भी तेवर बदल दिए। भाई, जब अल्लाह ने नमाज का हुक्म पहुंचवाया तो तेवर नहीं बदले। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे हबीब अगर नमाज नहीं पहुंचाई तो गोया कि कुछ नहीं पहुंचाया। रोजे के बारे में नहीं कहा कि अगर रोजा नहीं पहुंचाया तो गोया कि कुछ नहीं पहुंचाया। हज के बारे में नहीं कहा कि अगर हज का ऐलान नहीं किया तो गोया कि कुछ नहीं किया। ज़कात के बारे में नहीं कहा, खुम्स के बारे में नहीं कहा, नबूवत के बारे में नहीं कहा, तौहीद के बारे में नहीं कहा। लेकिन जब अली की विलायत का ऐलान, उसकी बारी आई तो अल्लाह ने तेवर बदल दिए और कहा, है मेरे हबीब, अगर आपने अली की विलायत का ऐलान न किया तो गोया कि आपने कोई काम ही अंजाम न दिया। तो
तो अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ पर मुझे जुमला कहने दीजिए, अगर पैगंबर अली की विलायत का ऐलान न करे तो सारे कारे रिसालत बेकार हो जाते हैं। अब अगर कोई इंसान बगैर विलायत अली के नमाज पढ़ता रहे तो उसकी नमाज कैसे कबूल हो जाएगी? सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गदीर खुम में पैगंबर ने माँ का तारुफ करवा दिया। माँ अली की विलायत है। कहाँ? गदीर खुम के मैदान में। देखिए, आपके जहन में सवाल भी कभी कभी शायद आता होगा या अभी आ जाए, मैं इजाद करूंगा कि भाई खाने काबा से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है? अल्लाह का मकान है, पाको पाकीज़ा है, तैयबो ताहिर है। वहीं पर अगर पैगंबर अली की विलायत का ऐलान कर देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन पैगंबर खाने काबा में अली की विलायत का ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि गदीर खुम के चटियल मैदान में अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। रसूल खुदा से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, अगर अली की विलायत का ऐलान खाने काबा में कर देते, ना आपको किसी को बुलाना पड़ता, ना किसी का इंतजार करना पड़ता, वही ऐलान विलायत कर देते, आप गदीर खुम के मैदान में अली की विलायत का ऐलान क्यों कर रहे हैं? तो अजब नहीं, पैगंबर भी आवाज देंगे, ऐ नादान, तुझे क्या खबर? मैं तो बाद के तक की खबर रखता हूं, मैं तो मुस्तकबिल तक की खबर रखता हूं। मुझे पता है अगर आज मैंने काबे के अंदर अली की विलायत का ऐलान कर दिया तो कल ये लोग ऐसे हैं, ये बहाना बनाएंगे, या रसूल अल्लाह हम तो नमाज पढ़ रहे थे, या रसूल अल्लाह हम तो रुकू में थे, या रसूल अल्लाह हम तो सजदे में थे, या रसूल अल्लाह हम तो कुरान पढ़ रहे थे, हमें पता ही नहीं चला किसको मौला बनाया। लिहाजा पैगंबर ने ऐसी जगह इंतखाब की जहां पर कोई बहाना नहीं बना सकता है, कोई बहाना नहीं बना सकता। पैगंबर ने मां का तारुफ करवा दिया। मां क्या है? विलायत अमीरुल मोमिनीन, मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब। अगर किसी के दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, अली की विलायत नहीं है, नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, खुम्स देता रहे, हज करता रहे, तो कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। भाई पैगंबर की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूं, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? पैगंबर कह सकते थे कि हाँ, तू नमाज पढ़ता है, जन्नत में जाएगा। एक शख्स आता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं रोजा रखता हूं, मैं रोजेदार हूं, क्या जन्नत में भी जाऊंगा? पैगंबर चाहते तो कह सकते थे कि हाँ, तू जन्नत में जाएगा। एक शख्स आता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं कारहाय खैर करता हूं, मैं नेकियां अंजाम देता हूं, क्या मैं जन्नत में भी जाऊंगा? पैगंबर चाहते तो कह सकते थे, यानी आता है, कहता, या रसूल अल्लाह, मैं नमाजी हूं, क्या जन्नती भी हूं? या रसूल अल्लाह, मैं रोजेदार हूं, क्या जन्नती भी हूं? या रसूल अल्लाह, मैं कारहाय खैर अंजाम देता हूं, क्या जन्नती भी हूं? रसूल चाहते तो कह सकते थे, लेकिन रसूल फरमाते हैं, याद रखना, जितना दिल चाहे उतनी नमाजें पढ़ लो, जितना दिल चाहे उतने रोजे रख लो, जितना दिल चाहे उतने कारहाय खैर अंजाम दे लो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में अली की विलायत नहीं होगी तो तुम्हें ना तो जन्नत मिलेगी ना तो नजात मिलेगी। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले तो अली की मोहब्बत का दिल में बसाना बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके दिल में अली की मोहब्बत है ना, तो फ़ख्र करिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करिए, उन्होंने हलाल ग़िज़ाएं खिलाई हैं। वालिदैन के हक़ में दुआ करिए कि वालिदैन ने इतनी बड़ी नेमत हमको और आपको अता की है कि हमारे दिल में अली की मोहब्बत है, हमारे दिल में अली की विलायत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इजाज़त दे तो मैं 4 मिसरे आपको सुना दूँ। एक सलवात का सहारा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बात याद रख के अकीदे की बात है,
ये बात याद रख के अकीदे की बात है, ये बात याद रख के अकीदे की बात है। इस बात का लक़ब ही किलीदे नजात है, इस बात का लक़ब ही किलीदे नजात है। तो दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। एक बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा दीजिए तो माँ का तारुफ हो गया। और ये जो हदीस है, हदीस गदीर, 100 से ज्यादा असहाब ने इस रवायत को नकल किया है। अगर कोई शख्स तासुब की ऐनक को हटा दे, ये तासुब वाली फिक्र खत्म कर दे, तो फिर बगैर चूनो चरा किए हुए अली को खलीफे बिला फस्ल तस्लीम कर लेगा। लेकिन शर्त है कि तासुब की ऐनक को हटाए, इसलिए कि लोग असहाब को ज्यादा मानते हैं ना भाई। 100 से ज्यादा सहाबियों ने इस रवायत को नकल किया, मुअस्सक सहाबियों ने नकल किया है, और इसमें कोई कमी नहीं है, कोई बेसी नहीं है, बल्कि बहुत ही मोतबर रवायत है, और तमाम मुसलमानों की किताब में यह रवायत मौजूद है। लेकिन अगर फिर भी कोई तासुब की वजह से, बुग़्ज़ अली की वजह से अली को खलीफे बिला फस्ल न माने, तो जाके अपना वो खून चेक करवाए। इसलिए कि अली को कौन मानेगा? जिसका खून तय्यब व ताहिर हो, जिसका खून पाक व पाकीज़ा हो, जिसके खून में कमी होगी वो अली को नहीं मान सकता, वो अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अली से मोहब्बत वही करेगा जिसके दिल में, जिसका खून पाक व पाकीज़ा हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए अली खलीफा बिला फस्ल है। अगर कोई शख्स ये रवायत नहीं मानता है गदीर वाली, तो मैं उसके लिए अकली दलील दे देता हूँ। भाई आ जाओ, हमसे बात कर लो, हम अकली दलील दे रहे हैं कि अली ही खलीफा बिला फस्ल है। अगर कोई मुसलमान भाई मिल जाए तो मुसलमान भाई से पूछना है, मुसलमान भाई जरा इधर आओ, उससे पूछना, कहना भाई ये बताओ तुम मिसवाक क्यों करते हो? तो मुसलमान भाई पलट कर जवाब देता है, अरे आपको पता नहीं, सुन्नत रसूल है, ये रसूल ने सिखाया है कि मिसवाक करना चाहिए, नजाफत और पाकीज़गी ईमान की निशानी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सुन्नत रसूल है। तो उससे पूछो, मुसलमान भाई जरा ये तो बताओ, ये पैजामा ऊंचा क्यों बांधते हो? तो कहेंगे अरे रसूल ने सिखाया है, सुन्नत रसूल है। ठीक है भाई, आपकी बात सही, मैंने मान ली, रसूल ने सिखाया। अच्छा उससे पूछो, मुसलमान भाई ये बताओ, ये आपने इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रखाई? कहते हैं रसूल ने सिखाया। अच्छा ये मूछे इतनी छोटे क्यों रखाई? कहते हैं रसूल ने सिखाया। अच्छा उनसे कहो कि भाई ये बताओ, रात में आज जो पानी पीते हैं ना, बैठ के पीते हैं, आप रात में बैठ के पानी क्यों पीते हैं? तो जवाब देते हैं रसूल ने सिखाया है। अच्छा ये बताओ, उनसे पूछो, ए मुसलमान भाई तुम ये बताओ, जो दिन में पानी पीते हो खड़े होके क्यों पीते हो? कहते हैं रसूल ने सिखाया। अच्छा ठीक है, रसूल ने सिखाया। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, मैं तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, उनसे ये पूछो, मुसलमान भाई से ये बताओ कि जब तुम मस्जिद में जाते हो तो पहले दाहिना पैर क्यों रखते हो? तो कहते हैं कि रसूल ने सिखाया है। अच्छा उनसे दोबारा पलट के पूछो, भाई ये बताओ कि जब आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो पहले बायां पैर क्यों रखते हैं? तो कहते हैं कि रसूल ने सिखाया। अच्छा उनसे फिर पूछो, मुसलमान भाई ये बताओ, जब टॉयलेट में जाते हो तो पहले बायां पैर क्यों रखते हो? कहते हैं रसूल ने बताया। अच्छा उनसे पूछो, जब टॉयलेट से बाहर निकलते हो तो फिर पहले दाहिना पैर क्यों रखते हो? तो कहते हैं रसूल ने सिखाया। उनसे यही सब सवाल करते रहिए, यही सब पूछते रहिए। उनसे कहो, मुसलमान भाई, ए भाई साहब जरा ये बताओ, आप कंघी बैठ के क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि अरे ये सुन्नत रसूल है, ये हमें रसूल ने सिखाया है, ये हमें रसूल ने बताया है। तो अब मैं उनसे यहां पर पूछूंगा, ए मुसलमान भाई जरा इंसाफ करके बताओ, जरा फैसला करके बताओ, जिस रसूल ने हमें कंघी करना बताया हो, जिस रसूल ने पानी पीने बताया हो, जिस रसूल ने उठने का तरीका सिखाया हो, जिस रसूल ने बैठने का तरीका सिखाया हो, वो रसूल इतनी बड़ी उम्मत को इतना बड़ा मसाला कि उसके बाद में जानशीन कौन है बगैर बताए कैसे चला जाएगा? जो रसूल इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा हो,
कि लेटना तो ऐसे लेटना, बैठना तो ऐसे बैठना, पानी पीना तो ऐसे पीना, मस्जिद में जाना तो ऐसे जाना, टॉयलेट में जाना तो ऐसे जाना। जिस रसूल ने इतनी छोटी छोटी बातें अपने उम्मतियों को बताई हो, वो रसूल इतनी बड़ी बात कि उसका जानशीन कौन है, उसका खलीफा कौन है, उसके बाद में वो बगैर बताए चला जाएगा। अकली दलील है। कोई किसी के पास अगर इसकी काट हो तो आए हमसे बात करे, मैं फिर उसको जवाब दूंगा। भाई अकली दलील है, अकल में बात आ रही। जो रसूल छोटी छोटी बातों की कितनी परवाह कर रहा है, एक एक मसला बता रहा है, वो अपने बाद में यही नहीं बताएगा कि तुम्हें किससे दीन लेना है। तुम लावारिस हो गए हो, जिससे दिल चाहना उससे तुम दीन सीख लेना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अकली बात है ना। देखिए, एक मुसलमान आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। वो कहते हैं कि मेरा भी अकीदा यही था कि अली क्या है, खलीफा बिला फस्ल नहीं है। ये शियों का अकीदा है कि अली खलीफा बिला फस्ल। वो कहता था मैं अली को खलीफा बिला फस्ल नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि मैंने किताबों में पढ़ा था, अपनी किताबों में पढ़ा था, मैंने अपने उस्तादों से सुना था, मैंने लोगों से यही सुना था कि रसूल ने कंघी करना तो सिखाया, पानी पीना तो सिखाया, रसूल ने सारे काम सिखाए, लेकिन रसूल ने ये नहीं सिखाया कि तुम्हें दीन हमारे बाद में किससे लेना है, हमारे बाद में हमारा खलीफा कौन है, हमारे बाद में हमारा जानशीन कौन है, जिससे तुम्हारा दिल चाहे उससे दीन ले लेना। वो कहता है मैं हमेशा यही सोचता रहता था, हमेशा यही सोचता रहता, लेकिन कहता है कि मेरे जहन में, मेरे सामने शियों का भी अकीदा रहता था कि शिया अली को खलीफा बिला फस्ल मानते हैं, शिया अली को इमाम बरहक मानते हैं, बगैर किसी फासले के शिया अली को खलीफा अव्वल तस्लीम करते हैं। वो कहता है, सुन्नी आलिम दीन, अहले मुसलमान आलिम दीन कहता है कि मेरे जहन में हमेशा सवाल लेता था। कहता है एक मर्तबा मैं अपने मुसलमान भाई की दुकान पर बैठा हुआ था, अपने दोस्त की दुकान पर बैठा हुआ था, तो सामने मैंने देखा कि एक और दुकान है जो अपने ही मुसलमान भाई की दुकान थी। कोई सुनार की दुकान नहीं थी, कोई सोने और चांदी की दुकान नहीं थी, बल्कि एक मामूली सी दुकान थी, एक छोटी सी दुकान थी, आलू प्याज टमाटर सब्जी की दुकान थी। वो कहता है कि मैं इत्तेफाक से मेरी निगाह पड़ी उस दुकान के ऊपर। कहता है कि मैंने थोड़ी देर के बाद में देखा कि मस्जिद से सदाए अजान बुलंद हुई। जैसे ही सदाए अजान बुलंद हुई, कहता है कि मैंने देखा कि दुकानदार, जो दुकान का मालिक है, अजान की आवाज को सुनते ही उसने लोटे में पानी लिया, उसने वुजू करना शुरू किया। वुजू करने के बाद में इतर शितर लगाने लगा। इतर लगाने के बाद में कहता है मैं देखता रहा, बड़े गौर से देखता रहा। कहते हैं कि वो दुकान से बाहर निकला। दुकान से जब बाहर निकलता, मैं सोच रहा था दुकान को बंद करेगा, लेकिन दुकान को बंद नहीं करता है, शटर को नहीं गिराता है, बल्कि अपने छोटे से पोते से कहता है, ऐ मेरे पोते, जब तक कि मैं दुकान में ना आ जाऊं, दुकान का तुम ख्याल रखना। भाई वो सुन्नी आलिम दीन कहता है मैंने जैसे ही ये देखा फौरन मैं शिया हो गया, मैं समझ गया, मैं अपने दिल में कहने लगा, बार बार अपने आप से यही कह रहा था, अरे एक ये मुसलमान दुकान का मालिक, जिसकी दुकान की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, 2-4-5 हजार रुपए की दुकान है, लेकिन जब ये आधा घंटे के लिए नमाज के लिए जा रहा है, अपना जानशीन मुकर्रर करके जा रहा है। अरे वो रसूल जो इतना बड़ा रसूल हो, जो पूरी कायनात को छोड़ के जा रहा है, तो बगैर जानशीन के अपनी उम्मत को कैसे छोड़ के जाएगा? एक और सलवात भेज दीजिए। एक छोटा सा दुकानदार, छोटी सी दुकान को, जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई औकात नहीं है, वो आधा घंटे के लिए नमाज में जा रहा है, लेकिन जानशीन मुकर्रर करके जा रहा है। लेकिन वो रसूल इतनी बड़ी उम्मत को, आलम इस्लाम को बगैर खलीफा के लावारी छोड़ के चले जाएंगे। कहता है मेरे अक्ल में बात नहीं, मैं फौरन शिया हो गया, मैं फौरन शिया हो गया। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वालों।
एक और अकली दलील सुन लीजिए, उसके बाद में फिर रब्ते मसाहब आपके सामने ज़हमत को तमाम कर दे। एक और अकली दलील सुन लीजिए। देखिए, एक शिया स्टूडेंट था, छोटा सा बच्चा था, 10, 12, 15 बरस का रहा होगा, क्योंकि 8वें या 9वें में ऐसे था। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ने जाता था जो मुसलमानों का था, सब मुसलमान थे, सिर्फ वही एक बच्चा था जो शिया था। शिया था वो बच्चा। वो मुसलमान जो टीचर था, उस्ताद था, उस बच्चे से, स्टूडेंट से कहता है कि बच्चे ये बताओ तुम शिया हो? उसने फख्र से सीना ठोक के कहता है कि हाँ मैं शिया हूं। बे शिया कहते ही उसी को है जो किसी से डरता नहीं है। उसने सीना ठोक के कहा, ये नहीं कहा कि यहाँ पे सारे मुसलमान हैं, खाली हम ही शिया हैं, डर जाएंगे, नहीं। उसने सीना ठोक के कहा कि हाँ मैं शिया हूं। भाई देखिए, जब बच्चा शिये का होना तो बड़ों बड़ों को भी पलट देता है, इसलिए कि वो किसी और का मानने वाला नहीं, अली जैसे मौला का मानने वाला। लिहाजा बड़े बड़े भी उसके सामने कुछ नहीं होते, फेल हो जाते हैं, उनको पलट देता है। अब जैसे ही वो जो मुसलमान टीचर था, मुसलमान उस्ताद था, कहता है बच्चे ये बताओ तुम्हारा अकीदा ये है ना कि तुम अली को खलीफे बिला फसल मानते हो? कहता हाँ उस्ताद, मैं अली को खलीफे बिला फसल मानता हूँ। कहा बच्चे तुम्हारे पास कोई दलील है, तुम कोई दलील दे सकते हो? कहा कि हाँ उस्ताद मैं दलील दे सकता हूँ, मेरे पास दलील है। कहा कि बताओ। अब ये जो शिया तालिब इल्म स्टूडेंट था, ये कहता उस्ताद अगर मैं आपको जवाब दूं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहता नहीं नहीं बच्चे डरो नहीं, तुम जवाब दो, हमने तो सवाल किया है। तो वो शागिर्द कहता है अपने उस्ताद से, उस्ताद देखिए आपका अकीदा ये है ना कि अली खलीफा बिला फसल नहीं है, रसूल ने अली को खलीफा नहीं बनाया, रसूल ने अली को जानशीन नहीं बनाया है, बल्कि रसूल ने यह कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारा दिल जिसे चाहे उसे इंतखाब कर लो। आपका अकीदा यही है ना? कहा कि हाँ मेरा अकीदा यही है। अब वो शागिर्द कहता उस्ताद लेकिन मेरा अकीदा यह है कि अली खलीफा बिला फसल है। क्यों? इसलिए कि रसूल ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, जिसे दिल चाहे उसे खलीफा बना लो, बल्कि रसूल ने गदीर के मैदान में अली को मौला बनाया, अली को अपना जानशीन बनाया, अली को अपना खलीफा बनाया। उस्ताद कहता बच्चे नहीं नहीं मुझे अकली दलील चाहिए, ऐसी अकली दलील चाहिए जिसे मैं मान लूं, जिसे मैं एक्सेप्ट कर लूं, जिसे मैं कबूल कर लूं। बच्चा कहता है ठीक उस्ताद मैं अकली दलील देता हूं। कहता है उस्ताद आप ये बताइए, देखिए आप इस स्कूल के हैं टीचर, आप इस स्कूल के हैं उस्ताद, आपके ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसका नाम है प्रिंसिपल। कहते हाँ मेरा प्रिंसिपल है। कहा उस्ताद ये बताइए अगर प्रिंसिपल आपको बुलाए कि आ जाओ मेरे ऑफिस में 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कोई काम है, कोई मीटिंग है, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? उस्ताद कहता क्यों नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल का हुक्म होगा, प्रिंसिपल का ऑर्डर होगा, मैं जरूर जाऊंगा, नहीं कर सकता हूं, मना नहीं कर सकता हूं, जरूर जाऊंगा। अब वो शागिर्द कहता है उस्ताद अब मेरा दूसरा सवाल है, अब जब आप जाएंगे, आप 20 मिनट के लिए जाएंगे, तो फिर आप हमें ये बताइए आप अपने शागिर्दों से कह के जाएंगे ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे स्टूडेंट्स देखो मैं 20 मिनट के लिए जा रहा हूं, तुम आपस में जिसे चाहो उसे मॉनिटर इंतखाब कर लो। उस्ताद कहता है बच्चे कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरी अक्ल नहीं मानती है, ये मेरा दिमाग नहीं कहता है। क्या मुझे तुमने पागल समझा है? क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा है कि हम बच्चों से कहेंगे तुम अपने में से जिसे चाहो उसे मॉनिटर इंतखाब कर लो, उसे मॉनिटर बना लो? कहता है उस्ताद ऐ बच्चे अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर बच्चे आपस में लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे, आपस में फितना हो जाएगा, आपस में मारपीट हो जाएगी, शोरो शराबा बुलंद हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें डांट कर कहेगा ऐ उस्ताद अरे तुमने क्या किया, ये आपस में लड़ाई क्यों हो रही है, फितना फसाद क्यों हो रहा है, झगड़ा क्यों हो रहा है, शोर शराबे की आवाज क्यों आ रही है, आपने किसी को मॉनिटर क्यों ना बनाया?
उस्ताद, हाँ उस्ताद कहता है हमसे प्रिंसिपल कहेगा आपने किसी को मॉनिटर क्यों नहीं बनाया, लिहाजा मैं बगैर मॉनिटर बनाए हुए मैं नहीं जा सकता हूं, मैं इन पे नहीं छोड़ूंगा कि खुद से मॉनिटर बनाए। अगर खुद से मॉनिटर बनाएंगे तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। इसी तरीके से वो शागिर्द कहता है ऐ उस्ताद इतनी देर से आपको यही तो समझा रहे हैं कि आप जैसे एक मामूली उस्ताद, एक छोटा सा उस्ताद अगर 20 मिनट के लिए जाए तो 20 शागिर्दों को बगैर मॉनिटर के नहीं छोड़ता। अब वो रसूल आलम इस्लाम को छोड़ के जा रहा है, बगैर मॉनिटर के कैसे छोड़ के चला जाएगा? वो रसूल बगैर मॉनिटर के कैसे चला जाएगा? जो सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जितने लोग उस्ताद हैं, असातीद हैं, और जो असातीद नहीं, बहरहाल सब कॉलेज वगैरह पे पढ़ने जाते हैं, पढ़े लिखे हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, सबको पता है उस्ताद क्या करता है, एक मॉनिटर बनाता है, मॉनिटर बनाता है और कहता है कि हमारी अदम मौजूदगी में जब हम न हो तो फिर क्लास का ख्याल रखना, आपस में लड़ाई झगड़ा ना होने देना। और उस्ताद सबसे कह के जाता है ये मॉनिटर है, इसकी बातों को मानना, इसके हुक्म का पालन करना, इसकी मुखालिफत ना करना। तो अजीज़ान मोहतरम, जब एक उस्ताद अपनी छोटी सी क्लास को बगैर मॉनिटर के नहीं छोड़ता तो रसूल आलम इस्लाम को बगैर मॉनिटर कैसे छोड़ेगा? एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला। और आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, जो असातीर हैं उनसे पूछिए, हर उस्ताद उसी बच्चे को मॉनिटर बनाता है जो बच्चा काबिल होता है, पढ़ा लिखा होता है, होशियार होता है, माइंडेड होता है, उसी को क्या बनाता है? मॉनिटर बनाता है। किसी जाहिल को मॉनिटर नहीं बनाता है। अब जरा तारीख का मुतालिया कर लो, रसूल के असहाब में, रसूल के चाहने वालों में सबसे बड़ा कौन था? किसे ये हक मिलना चाहिए कि खलीफा बने? आया उसे हक मिलना चाहिए कि जो सलूनी सलूनी करता रहा हो? आया उसे हक चाहिए जो हमेशा यही कहता रहा हो अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता? उसी को हक मिलेगा ना जो सबसे ज्यादा काबिल हो, ना कि जाहिल को खलीफा बना दिया जाए। तो अजीज़ान मोहतरम, बात चल रही थी वसीले के ऊपर। अल्लाह कह रहा है हमारी बारगाह में आओ तो वसीले के साथ में आओ, बगैर वसीला ना आना। हमारी बारगाह में आओ, दुआओं को कबूल करवाना है तो वसीलों के साथ में आओ, इबादत को कबूल करवाना है तो वसीलों के साथ में आओ। वसीले के बगैर इंसान तो कदम से कदम नहीं उठा सकता। इस कायनात में आप देख लीजिए, वसीले के बगैर आप कदम नहीं उठा सकते। बगैर पैर के आप कैसे आप कदम उठाएंगे? तो वसीले का कोई इनकार नहीं कर सकता, वसीले का कोई मुनकिर नहीं हो सकता। अली खलीफा बिला फसल है, अली खलीफा बरहक है, अली इमाम बरहक है। अब कोई अगर तासुब के ऐनक को हटा दे तो फिर वो अली को फौरन ही खलीफा बिला फसल मान लेगा। लेकिन अगर अब वो नहीं मान रहा है तो उसकी हट धर्मी है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। लेकिन अजीजों, जिसके इतने फ़ज़ाइल हो, मनाक़िब हो, जिस घराने के, जिस ख़ानदाने नबुव्वत के, ख़ानदाने रिसालत के इतने फ़ज़ाइल व मसाइल हो, उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ बिठाए गए हैं। करबला में कितने वसीले मौजूद हैं, अब्बास जैसा वसीला मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में अब्बास के वसीले से दुआ करी, परवरदिगारा तेरे बाबुल हवाइज का वास्ता। देखिए आपकी हाजतें कैसे कबूल होती हैं। परवरदिगार आलम से कहिए, परवरदिगारा तुझे हुसैन का वास्ता, परवरदिगारा तुझे 4 साला सकीना का वास्ता, परवरदिगारा हमारी ये मुश्किल को दूर फरमा। अदादारों, ये ऐसे वसीले हैं जिन्हें अल्लाह टालता नहीं है बल्कि बहुत जल्द दुआ को कबूल फरमाता है। अदादारों, इन वसीलों के ऊपर जो मासूम वसीले थे, इन पे बड़ी मुसीबतें ढाई गई, इन पे बड़े जुल्म और सितम ढाए गए। आप जनाब ज़ैनब को देख लीजिए, वो भी तो वसीला है ना।
जनाब ज़ैनब को देख लीजिए, जनाब ज़ैनब पे कितनी मुसीबतें ढाई गई। जनाब ज़ैनब का लक़ब है उम्मुल मसाइब, जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ढा दिया जाए। बीबी का एक और लक़ब है काबतुज़ ज़राया, मुसीबतें जिसका तवाफ करे उसे ज़ैनब कहा जाता। अज़ादारों, आप जनाब ज़ैनब को देखिए, जनाब ज़ैनब के ऊपर बचपने से ही मुसीबतें ढाई गई। अरे बीबी अभी बच्ची ही थी, अरे क्या देखती है, माँ फातिमा के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। थोड़ी और बड़ी हुई, अरे क्या देखा, बाबा अली के सर पे ज़रबाद, अजरकुम अल्लाह। अरे बीबी थोड़ी और बड़ी हुई, अरे क्या देखती है, भैया हसन मुजतबा के जिगर के टुकड़े। अरे ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अज़ादारों, बीबी और बड़ी हुई, भैया हुसैन के साथ करबला आई। अरे 72 कदम के फासले पर ज़ैनब जैसी बहन देख रही। अशिम्र जालिसुन अला सदरिल हुसैन, शिम्र हुसैन के सीने पे सवार हुआ। सरोतन में जुदाई हुई, फिजा में आवाज गूंजी, अला क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला व अला ज़ुबहल हुसैन बिकरबला।